हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स लेसन 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो अब हम समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। अब हम समझते हैं वैद्युत आवेश। जब पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तब पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं तथा वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय होते हैं विद्युत कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण बल का उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे के विद्युतमय हो जाते हैं, जिससे वह एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो विद्युतमय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत कहलाता है, या उसी को हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। अब हम कुछ समझते हैं इसके उदाहरण, जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि। कुछ स्पेशल पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग। स्पेशल पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय और विजातीय का मतलब, सजातीय का मतलब होता है, जैसे अगर हम एक चुम्बक लें, एक धनायन है और एक ऋणायन, तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, उसे हम बोलेंगे विजातीय। अगर हम एक धनायन लें और दूसरा भी धनायन ले तो वो एक दूसरे को विपरीत धक्का मारेंगे, तो उसे बोलते हैं सजातीय। अब पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। किसी वस्तु का धन आवेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट है, वस्तु का ऋण आवेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। ये तीनों पॉइंट हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ लेता है कि धनायन हो जाता है तो परमाणुओं में कमी होता है या वृद्धि होता है, ऋणायन हो जाता है तो कमी होता है या फिर वृद्धि होता है। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये अगर हम जान जाएं कि वो धनायन है तो उसमें क्या होगा, परमाणुओं में होगा कमी होगा। इसी तरह ऋणायन रहेगा तो परमाणुओं में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। आगे हम देखते हैं। अब हम जानते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, तो समझते हैं। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी तरीके से वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम होता है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। अब हम आगे समझते हैं। कूलाम। कूलाम क्या होता है, मतलब एक कूलाम, उसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अभी हम पहले फार्मूला समझ लेते हैं। जैसे हम लेसन वैद्युत धारा पूरा हम लोग लेसन पढ़ चुके हैं, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं कूलाम क्या होता है। जैसे हम एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं वैद्युत धारा, तो ये होता है आवेश बटे समय। इसे हम Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा I का गुणा T में कर देंगे तो IT, और Q का मात्रक होता है, Q है कूलाम, उसका मात्रक आवेश है, ये Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। इसी तरीके से I है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एक कूलाम बराबर हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकंड। इसकी डिफिनीशन में हम ये बोल सकते हैं, यदि किसी चालक 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। यह है कूलाम की परिभाषा। आगे हम समझते हैं मूल आवेश, या इसी को आवेश की क्वांटम प्रकृति बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है। यह वह छोटे से छोटा आवेश है जो कि किसी एक आवेशित कण पर हो जाता है
आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं पाया जाता। प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ई से सिंबल दिया गया है। अतः आवेश इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। अब हम कुछ पॉइंट याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ऋणात्मक में होता है। इसी तरह प्रोटॉन का आवेश धनात्मक में होता है। अल्फा कण का आवेश +2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आगे हम समझते हैं कूलाम का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम जी जो थे वो सन 1875 ईस्वी में, ये रहने वाले फ्रांसीसी हैं। उन्होंने क्या किया कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम एक साइंटिस्ट थे। इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। इसी तरीके से हम दूसरा देख सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इसका मतलब समझते हैं इन्होंने क्या कहा था। जैसे अगर मैं फिगर बना दूं, जैसे ये है कोई आवेश, इसे हमने मान लिया Q1, इसे मान लिया Q2। इसकी जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल r। अब इस पर लगने वाला बल हम देख लेते हैं क्या होगा। तो कूलाम जी ने क्या बताया था, कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी, अर्थात आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हमने इसे मान लिया समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं, जैसे ये क्या है, हमने एक फिगर बना दिया, इसका नाम Q1 रख दिया, इसका नाम Q2 रख दिया। इसके बीच की दूरी है r। एक बार हम कूलाम का नियम और समझ लेते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, हमने देखा था ना, यही होगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक लगेगा, जहां हमने लिखा है स्मॉल k। ये हमारा नियतांक, जहां k क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा k का मान 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। अब हम k के दर पे इसका वैल्यू रख देते हैं। तो k के दर पे वैल्यू हमने रख दिया 9.0 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थिर हो तब अनुक्रमानुपाती k को 1/4πε0 लिखा जाता है। अर्थात जहाँ k है उसके दर पे हम वैल्यू रख देंगे 1/4πε0। ये हमारा कूलाम जी का नियम का फार्मूला प्रूफ हो गया। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे हम देखते हैं, ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो न्यूमेरिकल लगाते समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जब हम वैल्यू रखेंगे तो हम ये समझेंगे कौन किसका वैल्यू है। अब हम समझ जाते हैं कि एप्सिलॉन का मान तथा मात्रक क्या होता है। तो हम देखते हैं आगे, हमने फार्मूला प्रूफ किया है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मान लेते हैं यदि Q1 Q2 एक कूलाम आवेश हो,
अब देखते हैं, हमने यहाँ त्रिज्या गुणा कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एफ आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा एफ आर स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अब मात्रक जब भी हम निकालते हैं तो जिसका मान फिक्स होता है अर्थात नियत होता है उसका वैल्यू हम नहीं लिखते हैं। तो हमें पहले मान निकालना है एप्सिलॉन 0 का, तो अब हम मान देख लेते हैं। तो हमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है तो ये 4 पाई है, इधर आएगा तो बटे हो जाएगा। Q1 Q2 का मान हमने मान ही लिया है एक, बल को हम भी मान लेंगे एक। और अब हम देखते हैं 4 पाई ऐसे ही। अब हम आगे समझते हैं, यह है Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। अगर हम कूलाम के नियमानुसार फार्मूला देखें तो हमारा फार्मूला ये आया था। यहाँ से हम क्या करेंगे, Q1 Q2 बटे एफ का गुणा इधर कर देना, एफ आर स्क्वायर, इसका मान है 1/9.0 गुणे 10⁹, जो कि हमने इस पूरे के वैल्यू रख दिया 1/9 गुणे 10⁹, और ये 4 पाई का गुणा हमने इधर कर दिया। अब हम देखते हैं 4 ऐसे ही, पाई है, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7 रखेंगे, भाग देंगे तो भी यही आएगा। ये हमारा प्लस में पावर ऊपर ले गए तो ये माइनस में आ गया। अब हम इतने से अगर भाग दे देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू इतना आ जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह है एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमा देख लेते हैं, इसकी बीमा देखते हैं। एप्सिलॉन 0 अपने ही दर पे रहेगा Q1 Q2 अपान 4 पाई आर स्क्वायर एफ। अब हम समझते हैं Q बराबर, हम वैद्युत धारा में लेसन में पढ़े थे, Q बराबर होता है IT। I है, I का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड, सेकंड को हम T से लिखते हैं। अर्थात Q की जो बीमा होगी वो AT, अर्थात हमने Q की दर पे AT रख दिया। यहाँ भी Q है तो यहाँ भी AT रख दिया। 4 पाई इसका मान फिक्स है तो फिर इसका बीमा नहीं होता। आर है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और मीटर को हम लोग लिखते हैं यल से, तो हमने लिख दिया यल। एफ है बल, बल का बीमा होता है mL/T⁻², तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए को ए में जोड़ दिया तो ए स्क्वायर होगा, पावर जुड़ जाएगा। टी का एक पावर यहाँ, एक पावर ये, पावर जुड़ जाएगा तो T⁻2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देख लेते हैं, यम अपने इधर पे रहेगा, एक यल यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 और 1 3 हो जाएगा, और T⁻²। और जब भी हम बीमा लिखते हैं हमेशा बड़े कोष्टक में ही लिखते हैं। अब आगे देखते हैं, यम पे पावर है 1, प्लस में ऊपर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से यल पे पावर 3 है, प्लस में हर में है, ऊपर ले आएंगे तो ये यल पे पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, T⁻−2 है, ऊपर प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस ये भी हो जाएगा, तो 2 2 4 T⁻4 हो गया। ए स्क्वायर ऑलरेडी से तो हमने लिख दिया। ये आ गया एप्सिलॉन 0 का बीमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ऑप्शन में पूछता भी है, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और बार बार इसे बीमा और मात्रक दोनों निकालने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।